Here we go again. 41st. 3-year-old male, multiple laryngeal papillomas, hoarse voice, slight airway distress. बेस्ट ट्रीटमेंट इज, हमने पहले भी बात की हुई है, डी ऑप्शन. बेस्ट लेजर फॉर मल्टीपल लेरेंजियल पेपिलोमा इज, पहले भी बात हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड. ऑल आर ट्रू एक्सेप्ट अबाउट लेरेंजियल, मतलब लेरिंगोसील, एक्सटर्नल लेरिंगोसील, एक्सेप्ट हर्निएट्स थ्रू क्रिकोथायरॉयड मेम्ब्रेन. ऐसा नहीं होता. मैं 1 मिनट, इसका इंटरनल एक्सटर्नल दोनों का इन्होंने बताया हुआ था. वो एक ऐसा सीन होता है कि एक्सटर्नल जो है वो डिस्टेंड करता है, इन विच एक्सटर्नल वाले के अंदर डिस्टेंडेड सेक्यूल हर्निएट करता है थ्रू द थायराइड मेम्ब्रेन. ठीक है. क्रिकोथायरॉयड नहीं होती, बिल्कुल भी थायराइड मेम्ब्रेन होती है. बाकी आप सीटी से उसे देख सकते हो. सही बात है. आप कम्युनिकेट करता है विद द लेटरल वेंट्रिकल. ओके. और इसके अलावा प्रोड्यूसेस स्वेलिंग ऑन वेल्सल्वा. यस, इसकी डायग्राम बनी हुई है फिगर 61.9. लेकिन अगर हम देखें इंटरनल वाले को, तो इंटरनल वाला कन्फाइंड होता है विद इन द लिरिक्स एंड डिस्टेंशन ऑफ वॉल कॉर्ड एंड एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड के तौर पर अपेयर हो रहा होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू स्टेटमेंट इन फंक्शनल एफोनिया. तो जब फंक्शनल एफोनिया होता है तो बोथ वोकल कॉर्ड को इफेक्ट करता है. वोकल कॉर्ड फेल टू एबडक्ट ऑन फोनेशन और वोकल कॉर्ड एडक्ट ऑन कफिंग. सो बेसिकली जब फंक्शनल एफोनिया है ना, तो फंक्शनल एफोनिया दोनों कॉर्ड्स को अफेक्ट करेगा. सही बात है. ठीक है. और वो फोनेशन पर वोकल कॉर्ड फेल टू एडक्ट नहीं करते, ऐसी बात नहीं होती. मतलब सॉरी, फेल टू एडक्ट, लेट मी रीफ्रेज इट. वेट, हौसला. एमसीक्यू हम डिस्कस कर रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू स्टेटमेंट्स इन फंक्शनल एफोनिया. दोनों कॉर्ड्स को अफेक्ट करता है. सही बात है. वोकल कॉर्ड एडक्ट करते हैं फोनेशन पर, नहीं एडक्ट नहीं करते. दे फेल टू एडक्ट सही ऑप्शन है, मतलब सही बात लिखी हुई है. उसके बाद है कि वोकल कॉर्ड्स एडक्ट ऑन कफिंग. सही बात लिखी हुई है. वोकल कॉर्ड एबडक्ट ऑन कफिंग बट एडक्ट ऑन फोनेशन. सो आई गेस डी ऑप्शन इज रॉन्ग. अदरवाइज बाकी सारे ऑप्शन ठीक हैं. कौन सा एमसीक्यू नंबर था? 44. Psychogenic, a functional aphonia is conversation, hi Allah, is conversion reaction dysphonia in which vocal cord remain abducted and do not approximate on phonation. However, they fully adduct on coughing. ठीक है. सादा अल्फाज में मैं अगर दोबारा इस जो मैस क्रिएट हो गया उसको समराइज़ करूँ तो बेसिकली जबकि बहुत ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेस होता है या फिर वुमेन के अंदर उन्होंने मेंशन किया हुआ है, तो तब ऐसा ओरिजिनली नहीं काम कर रहे वोकल कॉर्ड्स. ठीक है. जिसे कहते हैं फंक्शनल एफोनिया. लेकिन कफ पर वो सही काम कर रहे होते हैं. ठीक है. तो उन्होंने सारी बातें वो मेंशन की हुई हैं जिसमें जो ट्रू हैं एक्सेप्ट डी. फिर उन्होंने जो एमसीक्यू बताया हुआ है वो बेसिकली रेडियोलॉजिकल साइंस की बात कर रहे हैं. रेडियोलॉजिकल साइंस 2-3 बीमारियों की बहुत इंपॉर्टेंट है. एक एक्यूट एपिग्लोटाइटिस जिसके अंदर थंब साइंस लिटरल व्यू पर नज़र आता है साइन, और एक्यूट लेरिंगो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस या क्राउड के अंदर बार्किंग सील लाइक कफ होती है और स्टेपल साइन नज़र आता है और एंट्रो पोस्टीरियर व्यू ऑफ नेक. और इसके अलावा एक और चीज़ है, एक और यानी बीमारी है लेरेंजियल वेब, जिसके अंदर सटल इरेगुलरिटीज़ ऑफ वोकल कॉर्ड नज़र आती हैं ऑन द रेडियोलॉजी यानी सीटी नेक पर, और नैरो सबग्लॉटिस नज़र आते हैं. एमसीक्यू नंबर 45 भी हो गया. चलते हैं 46 की तरफ. ड्यूरिंग लेज़र रिमूवल बेनाइन लेरेंजियल ट्यूमर इग्नाइशन ऑफ एंडोट्रेकियल. अच्छा यार ये तो हो गया है. इसका अगेन वो होगा कि रिमूव करनी है, ब्रोंकोस्कोपी करनी है और फिर इस्टेब्लिश करना है एयरवे. डी ऑप्शन. 20-year-old मेल थ्रॉट पेन के साथ आया है. फ्रेजिलिटी, ईजी फटीगेबिलिटी है वो इसकी. इनडायरेक्ट एग्जामिनेशन आपने किया है, दोनों अप्रॉक्सीमेटेड हैं लेकिन एक ट्रायंगुलर गैप रह रहा है. अच्छा, ये भी बहुत मज़े की बात है. 3 तरह के गैप्स की डायग्राम बनी हुई है हमारी बुक में. एक है रिंग होल, एक है ट्रायंगुलर और एक है एलिप्टिकल. मैं डायग्राम ढूंढ लूँ एक मिनट. यस, पेज नंबर है ढिंगरा का 367. ठीक है. तो अब उन्होंने ये पूछा हुआ है आपसे कि कौन से वाला गैप उसके अंदर एग्जिस्ट करता है.
नहीं, उन्होंने ये पूछा हुआ है ट्रायंगुलर गैप है तो मसला क्या है? तो बेसिकली दिस इज़ फोनेस्थीनिया। फोनेस्थीनिया के अंदर जब ट्रायंगुलर गैप है जिस तरह हमारे पेशेंट में अभी इस एमसीक्यू में, तो इसका मतलब है कि इंटर एरेटेनॉइड वीक है। अगर एलिप्टिकल स्पेस हो तो इसका मतलब होता है थायरो एरेटेनॉइड वीक है, और अगर की होल अपेयरेंस हो तो इसका मतलब होता है कि बोथ थायरो एरेटेनॉइड एंड इंटर एरेटेनॉइड इन्वॉल्व है। ठीक हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू फॉर कॉन्टैक्ट अल्सर? तो ऊपर वाले का हो गया फोनेस्थीनिया, ठीक है, हो गया ना क्लियर। 47 हो गया। उसके बाद 48 पर चलते हैं। तो स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू फॉर कॉन्टैक्ट अल्सर, कॉमनेस्ट साइट ये नहीं होती कॉन्टैक्ट अल्सर की। बेसिकली ट्यूब इंटिबेशन अल्सर्स होते हैं कैन कॉज्ड बाय एडक्टर डिस्फोनिया, यस। वोकल प्रोसेस इज़ द साइट एंड इज़ कॉज्ड बाय यस। इसके अंदर बल्कि एसिड रिफ्लेक्स के अलावा उन्होंने वर्ड भी मेंशन किया हुआ है। एक मिनट में इसे ढूंढ लूँ कहाँ पर लिखे हुए अल्सर्स। अच्छा, अल्सर्स के अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि फॉल्टी वॉइस प्रोडक्शन होती है क्योंकि वोकल प्रोसेस ऑफ एरोटोनॉइड हैमर अगेंस्ट कर रहे होते हैं ईच अदर इन अल्सरेशन और ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन हो जाती है। और गैस्ट्रिक एसिड रिफ्लक्स डिजीज़ के अंदर या गर्ड के अंदर होता है, और जो पेन वगैरह होती है फोनेशन पर वर्सन हो रही होती है, और इट कुड बी वर्स ऑन फोनेशन एंड इट कुड बी कॉज्ड बाय एडक्टर डिस्फोनिया। ये तो हमने बातें कर ली हैं, राइट। और इंटिबेशन इंजरी की वजह से भी हो सकते हैं, हमने अलग से इंटिबेशन अल्सर्स पढ़े हुए हैं। कॉमनेस्ट साइट जो है इसकी, जो इन्होंने यहाँ क्वेश्चन के अंदर मेंशन की हुई है ना चीज़ साइट वाली, वो बेसिकली साइट वाली चीज़ से रिलेटेड टू वोकल नॉड्यूल्स जो कि होते हैं मोस्टली प्रेजेंट एट जंक्शन ऑफ इंटीरियर 1/3 एंड पोस्टीरियर 2/3, ठीक है। 50 कौन सा इनकरेक्ट है रिगार्डिंग ब्रोंकियल फॉरेन बॉडी? अगर वेजिटेबल वाली हो ना तो वो ज़्यादा डेंजरस होती है देन मेटालिक वन, क्योंकि वो इरिटेट कर रही होती है। फॉरेन बॉडी ज़्यादातर राइट ब्रोंकस के अंदर सही रास्ते पर चलना पसंद करती है, ठीक है, तो वो राइट वाले के अंदर चली जाती है। जी हाँ, वो कफ पर निकल आती होती है, एम्फाइसीमा हो सकता है, कोलैप्स हो सकता है। तो ये बेसिकली अगर आप देखें ना कि वो करती क्या क्या है फॉरेन बॉडी, तो ये उसके अंदर उन्होंने चीज़ें मेंशन की हुई हैं कि कोलैप्स वगैरह देखा जा सकता है, ठीक है, और कफ आउट भी हो जाती है। लेकिन अगर नॉन इरिटेटिंग टाइप की बात करें तो प्लास्टिक, ग्लास, मेटालिक फॉरेन बॉडीज़ नॉन इरिटेटिंग होती हैं, जबकि वेजिटेबल और फॉरेन बॉडीज़ जैसे पीनट्स या फिर बीन्स, सीड्स ये इरिटेटिव होती हैं। इवन वेजिटल ब्रोंकाइटिस अलग से टर्म कॉइन की गई है ऐसे इरिटेटिंग फॉरेन बॉडीज़ के लिए, जैसे वेजिटेबल या फिर नट्स वगैरह। मोस्ट कॉमन कंजेंटल एनॉमली ऑफ लेरिंग्स 51 का ए है। फिर 52 का हाइपोथायराइडिज्म कैन बी कॉज्ड बाय ऑल एक्सेप्ट, कैन कॉज ऑल एक्सेप्ट ड्राइनेस ऑफ माउथ नहीं करता हाइपोथायराइडिज्म। उसके बाद प्लम सिंगर प्रोस्थेसिस इज यूज्ड इन divert tracheal air into esophagus for voice production in laryngeal patients। बेसिकली ये डिफरेंट हमने चीज़ें पढ़ी थी जब हम वॉइस रिहेबिलिटेशन की बात कर रहे थे, उसके अंदर मेंशन किया हुआ था। एक ब्लॉम सिंगर था प्रोस्थेसिस, और एक और था जिसके नाम के अंदर जे आता है और वी भी आता है। मैं भी खोल के बता देती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली एसोसिएटेड विद स्मोकिंग? सो बेसिकली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्मोकिंग तो हम रिंकीज एडिमा को नहीं भूलते, ओके। इन रिकरेंट रेस्पिरेटरी पेपिलोमाटोसिस विच मेथड, यार रिपीट क्यों किया मैंने एमसीक्यू? रिकरेंस को ये वाले मेथड नहीं प्रिवेंट कर रहे होते, रिकरेंस के लिए उन्होंने अलग से नीचे 2 मेथड बताए हुए हैं। मैं देख के कंफर्म करके बताऊंगी, तो इसलिए 1 मिनट। यस, रिकरेंस को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या के स्पीच थेरेपी देते हैं और री एजुकेशन इन वॉइस प्रोडक्शन करते हैं और इंट्रालेशनल स्टीरॉयड इंजेक्शन लगाते हैं ताकि रिकनेस भी ना हो और स्कार फॉर्मेशन ना हो, ठीक है। ट्रिक्योस्टमी जिस पेशेंट की हुई हुई है, पोर्टिक्स ट्रिक्योस्टमी ट्यूब वॉट के अंदर है, उसको कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाती है, तो आप क्या करोगे? हम रिमूवल करेंगे। सर्जिकल प्रोसीजर जो कि प्रिवेंशन करता है एस्पिरेशन की, तो उसमें ट्रेकल डाइवर्जन एंड परमानेंट ट्रेक्योस्टोम है, ठीक हो गया। 58 पर चलें तो उसमें है कि पेशेंट प्रेजेंट किया स्ट्राइडर डिस्निया के साथ, उसके बाद उसे अटैक हुआ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ऑन एग्जामिनेशन फाउंड टू हैव 3 mm ग्लॉटिक ओपनिंग।
All of the following can be used in management except. जब 3 mm ओपनिंग है ना तो इसका मतलब है कि स्टीनोसिस हुई हुई है उस बंदे को, तो हम टेफ्लॉन इंजेक्शन नहीं यूज़ कर सकते, मुझे ऐसा लगता है। हम आगे फिर देख लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। अ पेशेंट विद होर्सनेस ऑफ वॉइस वाज फाउंड टू बी हैविंग पैकीडर्मा लारिंजिस, सारे इसके लिए ट्रू हैं एक्सेप्ट, इसको भी देख लेते हैं, मुझे ये कंफर्म नहीं है। अ 4-year-old चाइल्ड प्रेजेंट इन इमरजेंसी विद माइल्ड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, उसको पता लगे कि मल्टीपल जुवेनाइल पेपिलोमाटोसिस है, नेक्स्ट लाइन मैनेजमेंट क्या होगी उसके अंदर, क्या आप ट्रिक्योस्टमी कर दोगे। ठीक है, लेरिंगोस्कोपी पे आपने डायग्नोज कर दिया है तो उसके बाद ट्रिक्योस्टमी हो जाएगी। अब हम बारी बारी इनको ढूंढते हैं और फिर आपको बताते हैं। अच्छा, तो ये कंफर्म ही है, विद टेफ्लॉन इंजेक्शन ही है उसका आंसर 58 वाले का, और इसके अलावा जो मैंने कहीं पे कंफर्म करना है वो उनका जो आंसर मैंने बोला है वही है आंसर। 58 वाले को हम फर्दर यहाँ से कंफर्म कर लेते हैं। मेरे फ़ोन की बैटरी अबाउट टू डाई, इट्स एक्चुअली 1%। हो 58, वेयर इज़ 58? स्ट्राइडेंट डिस्निया रिजल्ट इन नैरो इंजरिंग, टेफ्लॉन इंजेक्शन इज़ यूज टू मीडियलाइज द कॉर्ड, राइट। तो वो फर्दर नैरो ही कर देगा, क्योंकि उससे हम मीडियलाइजेशन का काम लेते हैं, उससे हम खोलने का या स्टीनोसिस सही करने का काम नहीं ले रहे होते, राइट। बाकी फिर जब बैटरी आएगी तब करेंगे एमसीक्यूज़। आई होप कम रहते हों या आपके, यार ये ख़त्म होने वाली हैं और सारे लिरिक्स के ट्रिक के आगे एमसीक्यू ही नहीं आ रहे, मतलब हम 60 तक आ गए हैं, कम ऑन।